वन जो क्लास 12th का एक टॉपिक थोड़ा सा है उसको समझ लेते हैं। क्लास 12th का एक इंटीग्रेशन का एक टॉपिक है और इसमें बोला जाता है कुछ कन्फ्यूजन होता है, जैसे बच्चे उसमें समझते हैं कि कन्फ्यूजन क्या है। हमारे पास में एक हम आपको एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि इन केस अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन 1 में x माइनस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इन केस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में या कहीं पर आपको मिलता है तो फिर आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, ये आपका जो है क्लास 12 है, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है सभी को, तो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। ये क्लास 12 हो गया और क्लास 12 का टॉपिक आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ये कुछ चीज़ें हैं, उसमें से हमने एक टॉपिक लिया जब आपको इंटीग्रेशन कराना होता है क्वांटिटी में, तो उसमें एक्स कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं क्या, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि अगर हमारे पास में ये क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से नोट करेंगे, लेट 1/x माइनस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन, इन केस x माइनस 1 है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि वेरिएबल की पावर है, उसमें 2-3 टाइप के होते हैं। जैसे एक टाइप तो ये होल स्क्वायर लगा होता है, सेकंड टाइप आपका क्या आता है कि इसमें अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यानी x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी द्विघात समीकरण। तो फिर आप उस केस में क्या करोगे, तो हमें आपको बस ये समझना है आप लोगों को कि जैसे यहाँ पे है तो इसको नोट करते हैं x माइनस 1 प्लस नोट करेंगे x माइनस 1। इसके बाद में अब इस वाले में इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा, तो a के बाद में हम यहाँ पर b नोट करेंगे, तो b वाले में आ जाएगा b अपॉन में x प्लस 2, पावर यहाँ पे 2 है, इसको ब्रेक करके लिखेंगे पहले 1 पावर में फिर इसके बाद में 2 पावर में, प्लस c अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको कुछ हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब हम इस पार्ट में से इसको एलसीएम कराएंगे और एलसीएम कराने के बाद में इसको ये इधर का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ हम सिंप्लीफाई करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम कराएंगे तो एलसीएम में कितना आएगा, x माइनस 1 आ जाएगा और ये आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर a इंटू ये x माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड में, इससे हम पूरे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 2 प्लस b, इसके बाद में x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, बचे कितनी, एक पावर बचेगी x प्लस 2 और x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c में देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस 1, ये आ जाएगा यहाँ पे c मल्टीप्लाई में x माइनस 1। सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगा x माइनस 1 और ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। अब जब एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो एलएचएस में 1 बचेगा, आरएचएस में क्या बचेगा, a ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर ओपन कराओ, x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2x प्लस b, दोनों का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर आएगा माइनस x प्लस का 2x में से x जब हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा माइनस x और प्लस का 2x माइनस 2 प्लस का 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई कराने में यहाँ पे आएगा ए ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 प्लस ब्रैकेट में कितना आएगा x स्क्वायर, को जरा सॉल्व करेंगे 2x में से 1 माइनस हो गया
कितना आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो हम जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो ये आएगा ए प्लस का बी एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स के कोफिशिएंट में चेक करिएगा, तो एक्स के कोफिशिएंट में यहाँ पे कितना आएगा 2ax हो जाएगा। तो इस वाले में कितना आएगा, यहाँ पे नोट करेंगे x ब्रैकेट में 2a प्लस इसमें कितना आएगा bx आएगा 2a प्लस b और साथ में क्या मिलेगा प्लस में cx, और x तो कॉमन हो गया ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c। और इस वाले में अब विदाउट x वाले में आ जाएंगे, तो विदाउट x में क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा 4a प्लस 4a, b में कितना आएगा माइनस 2b माइनस 2b एंड माइनस c। अब इधर से हम कंपेयर कराएंगे, ये आ जाएगा ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर कराओगे तो कंपेयर कराने में हमारे पास में क्या क्या मिलेगा, कंपेयर कराएंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी, इधर जीरो तो कितना आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद में सेकंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 2a प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स कोफिशिएंट जीरो, इक्वेशन नंबर सेकंड। And now 4a minus 2b minus c इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन हो गए। इन तीनों इक्वेशन में यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे इसमें 2a है, यहाँ पे b है, अगर हम इसको माइनस कराते फर्स्ट सेकंड को तो यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, इसको माइनस कराइए तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। माइनस कराएंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस हो, ये माइनस हो जाएगा, ये b से b कैंसिल होगा, इसको माइनस कराएंगे a में 2a माइनस माइनस a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड में तो a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है a प्लस सी और इक्वेशन नंबर आपके जो है a और c में हो गई, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा इक्वेशन को, यहाँ से b को सेम करा लीजिएगा, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा a और c में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर a और c को सॉल्व करके मतलब a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, a b c की वैल्यू फाइंड करके बस यहाँ पे आपको रख करके इंटीग्रेशन निकाल लेना है। सब में एक फार्मूला लगेगा 1/x log x हो जाएगा। तो इसमें मेन टॉपिक क्या था, हमें बताने का मतलब ये था कि आपको यहाँ पे डाउट ये होता है जब इस टाइप के फैक्टर होते हैं तो उसमें से किसमें आप ax प्लस b किसमें करते हैं, किसमें b करते हैं, तो ये आपका सिर्फ x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर वाला मिला, इसमें a अपॉन में x माइनस 1 लिखेंगे। इसको जब होल स्क्वायर लिखा होगा तो उसको पहले सिंगल पावर फिर यहाँ पे डबल पावर लिखेंगे। अब इसी का दूसरा टाइप क्या है, उसको कुछ इस तरह सिंप्लीफाई करके a b c की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा एक और इसी में बचा हुआ है, जैसे अब इधर समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसको हम यहाँ पे समझेंगे कुछ इस टाइप से है कि 1 अपॉन में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 2x प्लस 3 ऐसे भी हो सकता है, इनटू में x स्क्वायर प्लस 3 इनटू डी। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे नोट किया जाएगा, इसको नोट करेंगे यहाँ पे, ये आएगा, इसको लेट करेंगे लेट 2x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन में x प्लस 1 एंड प्लस। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ पे पावर का होल पावर 2 था, इसमें पावर कितना है एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर का मतलब, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3। और सेम जैसे हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया वैसे यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा, तो एलसीएम सेम हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये हो जाएगा a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस
बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन और इधर आ जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। फिर जो बच्चा उसका मल्टीप्लाई करा के कंपेयर कराएंगे, इक्वेशन बनाएंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये शायद है कि दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे आपके। होल पावर ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर याद रखिएगा। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने में फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। जैसे ये क्वाड्रेटिक बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे बी एक्स प्लस सी आएगा। मतलब ये बी एक्स प्लस सी कंपलसरी नहीं है, ये हमने इसलिए क्योंकि हम इससे पहले बी से पहले ए यहाँ पे यूज कर लिया है, तो अगला स्टेप आ जाएगा बी एक्स, बी के साथ एक्स का मल्टीप्लाई, फिर सी आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमने मान लीजिए आपके क्वेश्चन है उसमें दो टॉपिक आ रहे हैं, ए और बी आ रहे हैं, तो फिर हमें सी एक्स प्लस डी अगला नेक्स्ट नोट करेंगे। ठीक, ये सभी का क्लियर हो गया इतना? ठीक है।